Good morning, dear student. We are going to start our chapter 3. This is your chapter 3 for class 6 to 8. This is your Ramli method of the walking. Okay. This is your chapter. यहाँ पे फर्स्ट पे लिखा है जो आपके बुक में लिखा है, वी थिंक टू मच अबाउट इफेक्टिव मेथड्स ऑफ टेक्निक एंड नॉट इनफ अबाउट इफेक्टिव मेथड्स ऑफ लर्निंग। ओके, तो इसमें एक स्टोरी है, इसमें बताया गया है एक पिजन का स्टोरी है जिसमें एक रोहित नाम का लड़का है और इसमें बताया गया है कि मेथड ऑफ वॉकिंग क्या होना चाहिए आपके लाइफ में। जब हम लोग किसी वर्क को करते हैं, किसी काम को करते हैं तो उसका कुछ आउटकम होता है, ठीक ना। और वो आउटकम हमारे वर्किंग मेथड पे डिपेंड होता है। फुल्ली वो कहाँ डिपेंड होता है? हमारे वर्किंग मेथड पे। जिस तरह का वर्क होगा उसी तरह का आउटकम होगा। अगर हम अपने वर्क को स्मार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा स्मार्ट रिजल्ट होगा। अगर हम वर्क को स्मार्टली नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमारा रिजल्ट भी वैसा ही होगा, बहुत ही हार्मफुल होगा, फ्रूटफुल नहीं होगा, जो कि और बेनिफिशियल नहीं होगा हमारे लिए। जिस तरह का वर्क आपके रिजल्ट पे डिपेंड करता है। इसलिए बोला भी जाता है कि जब आप डिसाइड होते हैं पूरी मेंटलिटी के साथ, पूरे माइंड के साथ, अगर आप मेंटलिटी सेट कर लेते हो, अगर आप पूरी तरह से अपने वर्क मेथड को प्लान वे में करना शुरू करते हो तो क्या होता है कि आपका वर्क उसी समय से दिखने लगता है। इट मीन्स कि इफेक्टिवनेस जो आपके वर्क में होना चाहिए वो चीज़ क्या होता है? आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो शुरू हो जाता है। इसमें एक स्टोरी बताया गया है कि हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करते हैं। वी नो दैट हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस, तो उसका एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी होता है जिसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो इसमें वही बताया गया है कि अगर आपका एक मेथड खराब हो रहा है, अगर आप एक मेथड से सक्सेस नहीं कर पा रहे हो, अपने लाइफ में सक्सेस नहीं है, तो वर्क को नहीं छोड़ना है। वर्क के लिए फिर हमको क्या करना है? दूसरे मेथड को, फिर अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से दूसरे मेथड को क्या करना है? आपको टेकअप करना है और फिर उस काम को इफेक्टिवली करना है। तो इस स्टोरी में यही बताया है। रोहित नाम का एक लड़का है जिसके बालकनी में टू पेयर मतलब एक पेयर आता है पिजन्स का। ओके, तो जब वो पिजन्स का पेयर आता है तो उन लोगों के पास रहने को घर नहीं होता है और वो क्या रहती है, वो उसका टाइम रहता है कि उसका एक देने का टाइम रहता है। तो वो क्या, एक ट्यूब होता है, एक इलेक्ट्रिक ट्यूब होता है, वहीं पे बालकनी में, रोहित के बालकनी में वो आते हैं और वहाँ पे वो अपना नेस्ट बनाते हैं और उसी में वो दोनों रहते हैं, वहीं पे एक देते हैं। तो फिर वो, लेकिन जगह क्या होता है? सूटेबल नहीं होता और वो क्या होता है, वो जगह काफ़ी गंदा भी हो जाता है उसका यूज़ करने से। मतलब बर्ड्स हैं तो वो क्या, कुछ तिनका उनका कुछ वो गिरेगा ही, तो ऑब्वियसली तो वो जगह ना थोड़ा खराब गंदा लगता है। वो हमेशा आते जाते हैं तो वो गंदा करते हैं उस जगह को। तो रोहित को ये चीज़ पसंद नहीं और वो भी बहुत रोहित सेंसिबल है। वो सोचता है कि ये जो जगह है इनके लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वो मान लो कि अगर तार कट जाए या फिर कुछ भी हो जाए तो वो दोनों मर जाएंगे। उसमें इलेक्ट्रिक जब लगेगा तो वो बच पाएंगे? नहीं बच पाएंगे। तो फिर उसने क्या किया है, देख रहे हो आप इसमें कि कैसे उसका बालकनी है। और फिर क्या होता है, वो रोहित ना उसके लिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसको हाउस को, उसके लिए एक नेस्ट को बनाता है, एक घर को, एक छोटे से हाउस को प्रिपेयर करता है, बर्ड का नेस्ट का हाउस को प्रिपेयर करता है। और उसमें टू पिजन्स जो होते हैं वो, उनके लिए वो बहुत सुंदर सा वुडन ये घर बनाता है कि वो लोग आराम से कंफर्टेबली, वो ये नहीं चाहता कि वो चले जाए यहाँ से, बट वो कंफर्टेबल वे में रहे, क्योंकि वो उनके लिए बहुत ही ख़राब है, बहुत ही हार्मफुल है कि वो अगर इलेक्ट्रिक लगेगा तो वो मर जाएंगे, या फिर वो प्रॉपरली वे में अपने काम को रह रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। वायर अगर कटा हो तो ना ही उनके बच्चे सुरक्षित रह पाएंगे और ना ही वो सुरक्षित रह पाएंगे। रोहित ये सोचता है, दैट्स वाई वो एक नया नेस्ट को क्रिएट करता है। बट वो बर्ड जो होता है वो नहीं रहता, और जब वो नेस्ट
वो वहाँ से जब उसको हटाता है तो वो फिर जगह अपने लिए फाइंड आउट करता है, वहीं पे अपने लिए दूसरा जगह फाइंड आउट करता है और फाइंड आउट करके वो पंखे पे जाके अंडे को देती है। वो जो पिजन होती है वो पंखे पे जाके अंडा देती है और वो अंडा क्या होता है, फॉलन डाउन हो जाता है। इट मीन्स कि वो गिर के टूट जाता है और वो पंखा ऑब्वियसली थोड़ा भी हिलेगा तो वो तो राउंड रहता है ना एक, तो वो नीचे गिर के टूट जाता है, जो कि पूरी तरह डिस्ट्रॉयड हो जाता है। तो आपके अगर इसी तरह, तो इस कहानी में यही बताया है कि वो जो पेयर उसका जो है एक जो है टूट जाता है, 4 एग्स वो देती है, जो कि वो पूरी तरह से क्या होता है, और वो क्या होता है, ऑब्वियसली किसी का भी होगा तो वो तो थोड़ा अच्छा नहीं फील करेगा, तो ये उसके लिए क्या हो जाता है, उन दोनों के लिए क्रशिंग हो जाता है, उन लोगों के लिए क्या शार्प हो जाता है ये चीज़। और ये छोटी सी स्टोरी क्या दी, ये नहीं कि वहाँ आई अंडा दी, ये नहीं, आपका मेथड ऑफ वॉकिंग अच्छा नहीं होगा तो रिजल्ट क्या होगा, आपको डिस्ट्रक्शन मिलेगा ही, ठीक ना। तो आप अगर किसी भी चीज़ को अच्छे से बिल्डअप करते हैं, अगर किसी भी चीज़ में आइडियाज़ को लगाते हैं, ये छोटी सी स्टोरी आपको ये बताती है, दिस स्मॉल स्टोरी टेल्स अस one thing for certain, we should find a suitable method which can stand us in a good stead, and in case this method is not working properly, we should look for an alternative method। अगर एक मैंने चुना, अगर हम लोगों ने एक चीज़ को चुना है कि इस चीज़ से हम लोग सक्सेस कर सकते हैं, अगर उस चीज़ से देख रहे हैं अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, फिर हम दूसरा टेक्निक को अपनाएंगे, दूसरे मेथड को अपनाएंगे, दूसरे प्रोसेस से काम को शुरू करेंगे, तो क्या होगा, हमें रिजल्ट जैसा हम सोचेंगे वैसा मिलेगा। इफ़ वी keep waiting value for some opportunity moment, it may not result in anything worthwhile, and the end outcome may be only destroyed as it happened with the bird। अगर हम उस तरह का, अगर हम अल्टरनेटिव, अगर उस बर्ड ने एक अल्टरनेटिव प्लेस खुद से ढूंढा होता या फिर कोई अच्छा जगह ढूंढा होता, तो रोहित उसका नेस्ट भी हटाता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो क्या होता, वो जाके अच्छे जगह पे अपने अंडे को देता और वो सुरक्षित रहता, सेफ रहता। बट इसने क्या करा कि नहीं, वो अच्छा प्लेस को फाइंड आउट नहीं करा, और जिसके कारण उसके अंडे टूट गए और वो उसके हाथ क्या लगा, 4 अंडे थे, 4 चारों अंडे टूट गए, तो उसके हाथ क्या लगा, कुछ नहीं लगा। तो आपको हमेशा लाइफ में ये चीज़ याद रखनी चाहिए। स्टोरी मॉरल वैल्यू का मतलब ही है कि आपको वो कुछ सिखा जाता है। हारना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हार के साथ आपकी ये हमेशा उम्मीद होनी चाहिए खुद से या फिर अपने छोटे भाई बहन से, हमेशा उसको इनकरेज करने की कोशिश करनी चाहिए। हमेशा डे टू डे आदमी पढ़ता है, एक दिन में पढ़ के सारी चीज़ को नहीं याद कर सकता है, एक टेक्निक से नहीं कर सकता है, हर तरह की टेक्निक। अभी देख रहे हैं इस पैंडेमिक में हम लोगों को डिफरेंट टाइप का स्किल सिखाया गया है। इतना मोबाइल का यूजेस हम लोगों को भी नहीं पता था, एज ए टीचर हमको भी नहीं पता था इतना सारा यूजेस, बट लेकिन स्किल कैसे डेवलप हुआ, क्योंकि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, दैट्स व्हाई वी फाइंड आउट द सॉल्यूशन ना। हम लोग फाइंड आउट सॉल्यूशन करते कैसे हैं, जब किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। आप भी पढ़ोगे, आप भी देखोगे इस वीडियो को, आपने ऑनलाइन क्लासेस किया हर तरह का, जबकि हम लोग बेंच पे आते थे, डेस्क पे आते थे, मैं बोर्ड पे आती थी, और फिर हम लोगों का एक चलता था, क्लास चलता था, और फिर हम लोग कॉपी करते थे, हर चीज़ करते थे। लेकिन क्या हुआ, ज़रूरत आविष्कार की जननी है, ये चीज़ कैसे साबित हुआ, ये पैंडेमिक। इट मीन्स कि कोई भी चीज़ बुरा नहीं होता, कोई भी चीज़ खराब नहीं होता। अगर खराब पीरियड भी चल रहा है, अगर हम सॉल्यूशन, हम लोग पढ़ रहे हैं ना, आज जो भी एक्टिव है वो सारे पढ़ रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं, रिसर्च चल रहा है, हर चीज़ हो रही है। तो कैसे हो रही है, डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए हो रही है। बहुत बड़ी बात है कि आज हम लोग, पहले जो लोग एक दूसरे से रोज़ मिला करते थे आज नहीं मिलते, फिर भी हो रही है ना। तो यही होता है मेथड ऑफ वॉकिंग। आपको हमेशा चेंजेस लाने पड़ेंगे, और परिवर्तन ही संसार का पहला नियम है, हम लोग सब जानते हैं। इसलिए आपको ये छोटी सी स्टोरी सिखाती है कि अगर आपका वर्क डेवलप नहीं कर रहा है, अगर वर्क नहीं कर रहा है इफेक्टिवली, तो आप क्या करोगे, आप वर्क को
फिर से करोगे, रीस्टार्ट करोगे और फिर क्या करोगे कि फिर रीस्टार्ट करोगे और ऑनेस्टली काम को करोगे, फिर आपको रिजल्ट भी बहुत ही पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, इस तरह से आपका चैप्टर 3 फिनिश्ड हो गया। इसको 9 to 9 आप पढ़ेंगे। यही इसका स्टोरी का समराइजेशन है जो मैंने आपको बताया, और आप अब इसको पढ़ लोगे और फिर मैं आपको PDF भेज दूँगी जिससे आप अपना कर लोगे। हैव अ नाइस डे। बाय। नेक्स्ट चैप्टर में फिर हम लोग मिलेंगे। बाय।